अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टॉप पर आइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है। पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है ईरान ने। और आज हम आपके सामने जो डिटेलिंग ला منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें यहां पर ब्रेकिंग और शॉट्स आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 ने आपसे कहा था जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपको। ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल के तेल अवीव पर किया है। अब से कुछ क्षण अल्लाह 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 منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक नास्ट्रेडमस ने लिखा कि तीसरा विश्व युद्ध बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच होगा। यानी कि ये जो लड़ाई है वो आस्तिक और नास्तिकों के बीच देखने को मिलेगी और इसमें जीत आस्तिकों की होगी और हार नास्तिकों की होगी। चूंकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट होते हैं वो धर्म को नहीं मानते, इसलिए चीन को यहाँ पर नॉन बिलीवर के रूप में देखा जा रहा है। ये बात सही है कि चीन का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और वहां की सरकार नास्तिक है, लेकिन सिर्फ इसी दलील पर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को चीन से जोड़ना संदेह पैदा करता है, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 20 जून है, जुमा का दिन है। तकरीबन 10 बजने वाले हैं, 10:50 है, 10 बजने वाले हैं। और आज की ये 5वीं वीडियो है, लास्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हिंदुस्तान की बारी है। ईरान ने इजराइल का काम तमाम कर दिया। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता होगा इजराइल भी हमला करेगा, अमेरिका भी चाहे हमला करे, छुट-भुट या ज़्यादा या कितने भी पैमाने पर ईरान का नुकसान हो, इजराइल तो खंडर हो गया ना। अभी जहाँ तक मेरा ज्ञान है ये है कि अब यहाँ थोड़े दिन में ही, 2-4 दिन में ही आपको पता चलेगा, या कितना दिन लगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़े दिन में इजराइल और अमेरिका को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हम इजराइल को नहीं, ईरान को नहीं मार सकते, ईरान को नहीं मार सकते, इजराइल अमेरिका ईरान को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ईरान के पास इतनी मिसाइल है कि जो इजराइल को खंडर बना सके। मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये देखो मेरी वीडियो लगी हुई है, मेरी हर वीडियो में ये इमेज होती है, इसके पीछे मेरा कमेंट होता है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल है कि वो ईरान को ख़त्म कर, सॉरी यार, ईरान के पास इतनी मिसाइल है कि वो इजराइल को ख़त्म कर सकता है। और इजराइल ख़त्म ना हो इसके लिए ईरान पर वो हमला नहीं करेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के ज़रिए से ईरान को मारेंगे। 2 न्यूक्लियर मिसाइल, देखो 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पे गिरते हुए पोस्टर बताया हुआ। आप मेरे वीडियो के लास्ट में देखें, ये पोस्टर और मेरे कमेंट सब आपको मिलेगा। तो अब जो होने वाला है, अब आपने देख लिया, आज 20 जून है, 14 तारीख से ईरान मार रहा है इजराइल को। 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आज 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गया ना, इजराइल खंडर हो गया ना। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर है, अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर है, अमेरिका के पास बड़े बड़े टोमाहॉक और बड़ी बड़ी मिसाइलें। मार दो ईरान को, ख़त्म कर दो। क्यों नहीं ख़त्म किया?
जब ईरान ने इजराइल को खंडर बना दिया तो अमेरिका ने मीटिंग की, वहाँ ब्रिटेन में कहीं मीटिंग हुई थी, यूरोप में। उसके बाद वो अमेरिका चले गया, अमेरिका में मीटिंग की। मेरे ख्याल से सैटरडे संडे ये बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है अमेरिका में, जहाँ पर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो और तमाम लोग उनके जो अपने एजेंट हैं, जो अमेरिका की जो कांग्रेस है जो यहूदी चलाती है, वो तमाम बड़े लोग मेरे ख्याल से ये सैटरडे संडे को बड़ी सोच विचार करेंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे। क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है उनको ना, तो सारे दूसरे काम छोड़कर, वो एंजॉय भी छोड़ करके वो मीटिंग करेंगे इस बात पर कि इजराइल खंडर हो गया है, क्या किया जाए। हाँ, और उनको पता है कि ईरान के साथ रूस, चाइना और पाकिस्तान भी खड़ा है। बहुत सारे फेक चैनल हैं और बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, बहुत सारी खबरें हैं, कुछ फेक है कुछ सही है, मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन हिंदुस्तानियों को ये पता होगा, बहुत सारे चैनल देखे होंगे तो उनको पता होगा कि पाकिस्तान, तुर्की ईरान के साथ हैं, रूस, चाइना ईरान के साथ है। रूस, चाइना अगर दोनों ईरान के साथ हैं तो पाकिस्तान और तुर्की दोनों ईरान के साथ रहेंगे, ना चाह कर भी रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, वो अमेरिका का गुलाम है, तो भी क्या हुआ, वो खुल कर ना सही छुप कर रहेगा, जरूर रहेगा। वो खुद छुप करके अपनी फौज भेज देगा ईरान में, जाओ इजराइल का मुकाबला करो। ये ना कहलवाना कि ये पाकिस्तानी हो, ये कह लो मैं ईरानी हूँ खलास, लेकिन इजराइल को मारो। हाँ, तो अब जो मीटिंग होगी अब सैटरडे संडे को, मुझे नहीं पता कि वहाँ मीटिंग होने वाली है। मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और इजराइल को ईरान ने खंडर कर दिया है। और छुटपुट तो बहुत हमले हुए हैं ईरान पर, लेकिन अभी ईरान जिंदा है, तो वो क्या करेंगे, तो सैटरडे संडे को मीटिंग करेंगे, ऐसा अनुमान लगाता हूँ। बहरहाल जो भी हो, देर सबेर, थोड़ा आगे पीछे, मेरे ज्ञान के मुताबिक ये अब इजराइल और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये चारों तरफ से ईरान को घेरेंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, हमला नहीं करेंगे कि ईरान पे हमला करके ईरान को तबाह कर दो, जैसे अफगानिस्तान और इराक पर हमला किया है। वो अब हिंदुस्तान को फिर से इस्तेमाल करेंगे। 6-7 की रात को जाके हिंदुस्तान ने हमला किया ना, मई को, मार खा के आ गए। अभी ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये पूरा नेटो मिलकर और भी हथियार देंगे हिंदुस्तान को, और ये चढ़ाएंगे बढ़ाएंगे हिंदुस्तान को, और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से हमला करवाएंगे पाकिस्तान पे। अब उसके लिए हो सकता है, आज फिर कह रहा हूं मैं, हो सकता है कि पहलगाम जैसा फिर कोई हमला हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने कर दिया। क्योंकि अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग को हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाना है। इसके लिए अब तो एक बार हमला हो गया, जरूरी नहीं कि फिर से पहलगाम जैसा हमला हो, लेकिन हो भी सकता है, कुछ गर्मा गर्मी करवा भी सकते हैं। पाकिस्तान पे अब हिंदुस्तान हमला करेगा और बड़े पैमाने पर हमला करेगा। ठीक उसी तरह जैसा मैंने पहले कहा था कि ये सी टीम का मैच हुआ, जो 6-7 मई को हमला हुआ था, 4 दिन जंग हुई थी, सी टीम का मैच था। अब बी टीम का होगा, तो बी टीम का मैच होगा तो वो सी टीम के मैच से बड़ा पैमाने पर होगा, बड़ी ताकत के साथ होगा। तो अब जो जंग उन्होंने 4 दिन की देख ली है, अमेरिका और इजराइल ने, अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया था, अब वो बड़ी ताकत देंगे हिंदुस्तान को और कहेंगे बड़ी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला करो। तो हो सकता है जहां 19-20 मिसाइल मारा था, वहां पर अब बड़ी बड़ी मिसाइलें पाकिस्तान में मारा जाए, बड़े रहायशी ठिकाने में, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ये पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहते होंगे, ऐसा चाहेंगे और बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। पाकिस्तान उसका क्या जवाब देता है वो देगा, पर जहां तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का चला जाएगा और हिंदुस्तान का जितना भी जगह जाएगा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि फिर हिंदुस्तान ए टीम का जब मैच होगा तो वो हिंदुस्तान हमला करेगा कि पाकिस्तान करेगा, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। यार सीने में यार किस हाथी ने, साले ने मेरा सीना कुचल दिया साले। तो बहुत गुस्सा आती है जब मेरी सांस रुकती है। तो
बहरहाल हो सकता है हिंदुस्तानी हमला करे, बार बार मैं बोल भी देता हूं, लेकिन कंफर्म नहीं मालूम कि ए टीम का जब मैच होगा तो कौन हमला करेगा, इंडिया करेगा कि पाकिस्तान करेगा। लेकिन ए टीम का मैच बहुत सुपर होगा, बहुत सुपर होगा, बहुत सुपर मैच होगा। भैया ताली बजाना, जो भी पवेलियन में खड़ा रहेगा ना ताली बजाना, वो गुड शॉट, मिसाइल आएगी गिरेगी धाम, ओ गुड शॉट। बहुत लोग मारे जाएंगे, न जाने कितने मासूम बच्चे, न जाने कितनी औरतें, न जाने कितने बूढ़े जवान, न जाने कितने मर्द औरत, बहुत लोग मारे जाएंगे दोनों तरफ। अंधे लंगड़े लूले भी होंगे, अपाहिज भी होंगे, आंखें फूटेंगी, बच्चे जवान सब, चारों तरफ चीख पुकार होगी, आहो बका होगा। भैया काहे के लिए, हिंदुस्तान से पूछ रहा हूं, काहे के लिए? अरे यार, अमेरिका को सारी दुनिया पे हुकूमत करना है, सारी दुनिया की दौलत पे कब्जा करना है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है, इसलिए भैया मरो और मारो। हाँ, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम लोग की, हिंदुस्तानियों। हाँ, इसीलिए होगी। तो बी टीम का भी मैच करोगे, कश्मीर चला जाएगा, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से पाकिस्तान के ले लेगा पाकिस्तान, तुम नहीं ले सकते। हिंदुस्तान कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों न हो जाए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल कितना ही क्यों ना सपोर्ट करे, पाकिस्तान से तुम फिर भी नहीं जीत सकोगे। अब बोलेगे यार इतना भुखमंगा नखीर, अकीर फकीर लकीर, आटा नहीं दाल नहीं नून नहीं तेल नहीं लकड़ी नहीं, साला हमको इतना हरा देगा। हमारे साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल है, हम एक 35 लाएंगे, राफ्टर 22 लाएंगे, राफेल तो लाया था देख लिया ना, अब एक राफ्टर 22 भी ला के देख लो, टॉमाहॉक भी ला के देख लो। हाँ, देख लिया ना राफेल लाके। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ने इस्तेमाल करना है, हिंदुस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल करना है, यह फर्क है। 4 दिन की लड़ाई में पता चल गया होगा तुमको। पाकिस्तान को अल्लाह ने इस्तेमाल करना है, हिंदुस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल करना है, इजराइल ने इस्तेमाल करना है। ये फर्क, कितना फर्क है वो उस पर सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचो ना। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सोचो। पाकिस्तान को अल्लाह इस्तेमाल करेगा, हिंदुस्तान को अमेरिका, इजराइल, नेटो इस्तेमाल करेगा। अब सोचो कौन सुपर पावर लास्ट में बनेगा, कौन हीरो कौन विलन। पाकिस्तान रमजान के 27वीं रमजान को बना, बतौर तोहफा अल्लाह ने पाकिस्तान बना के दिया। मदीना बतौर तोहफा है, शहर मदीना की तरह है वो। क्यों इतनी बड़ी फजीलत? अल्लाह ने इस्तेमाल करना है, किसी काम के लिए उसको बनाया है, ऐसे वैसे नहीं बनाया है। मैंने बोला ना पिछले वीडियो में, मुसलमान को अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है। मुसलमान को कमजोर ना समझो, जख्म खाता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, जख्म खा के गिरता है, लेकिन फिर भी संभलता है। जब जख्म खा के, लड़खड़ा के, गिर के संभल जाए और संभल के खड़ा हो जाए, समझ लो कि ये किसी का विनाश करने वाला है। विनाश काल विपरीत बुद्धि। और पाकिस्तान में गरीबी है तो तुम हंसते हो? हाँ, क्या समझ कर हंसते हो? तुम्हारी तबाही का सामान है वो पाकिस्तान। बुलडोजर बाबा आओ, अभी अमेरिका और इजराइल मीटिंग कर रहे हैं, सैटरडे संडे को करेंगे शायद, मेरे ख्याल से। उसके बाद यही फतवा जारी करेंगे, भैया हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, चने के झाड़ पे चढ़ जा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। बेवकूफ तो हो तुम लोग। मारो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। आओ, पाकिस्तान के चारों तरफ कोई रहता है, कोई है, कोई खड़ा रहता है, आगे भी पीछे भी, दाहिने भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी, कोई है। एक छोटा सा पाकिस्तान
गरीब जिसके घर में आटा भी जल्दी से नहीं मिलता, बहुत महंगा, बेचारे मैंने पिछले कितने साल में देखा वो कितना लाइन लगा के आटा पाते थे, वो कौम 20-25 करोड़, अरे 140 करोड़ के सुपर हिंदुस्तानियों को 4 दिन में मार के झुका दिया। ए सीज फायर कर, हाँ? फर्क है, उसको पाकिस्तान को अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, हिंदुस्तान को अमेरिका और इजराइल इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है धर्म और अधर्म की जंग। नास्त्रेदमस ने कहा धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। अल्लाह जिसको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, वो जीतेगा, और जिसको अमेरिका और इजराइल एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने के लिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अधर्मी हारेंगे। औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हो तुम लोग, हाँ? तो तुम जीतोगे नहीं। इसमें मैं तुम्हारा वो इंडिया टीवी का क्लिप डाल दूंगा, देख लेना। तो समझ लो कि हिंदुस्तान की मिसाल ऐसी है जैसे एक पागल आदमी हो, एकदम पागल आदमी, उसको जरा भी दिमाग नहीं। अब उसके हाथ से किसी को मरवाना है तो उसके हाथ में गन दे दो, एक सिक्सर दे दो, एक गन दे दो, कट्टा बंदूक बना के दे दो। मोदी जी पागल है समझ लो, अब उनको दे दो कट्टा बंदूक। अरे भैया मोदी जी काय हो, अरे भैया तुम्हारी बहन का, तुम्हारी माई का फलनवा ने गाली दिया है। अरे कौन दिया है गाली? अरे वो फलनवा ने गाली दिया है तुम्हारी माई बहन का। अरे साला उसका इतना हिम्मत, हमारे हाथ में कट्टा बंदूक है, आपका साले का छोड़ेंगे? मार दिया साले को। ताली बजाओ, ताली बजाओ, वाह भाई वाह। बाद में पता चलता है वो फलनवा आता है, मोदी जी काहे को हमारे घर वालों को मार दिया रे? अरे हमारे घर वालों को गाली दिया था। अरे भैया हम तो यहाँ रहा नहीं भाई, तो गाली की दे नहीं, वो ससुरा बोलत रहा कि अरे वो ससुरा अंग्रेज आए, तू का बंदूक दे के हमारे घर वाले का मरवा दी, तू तो पगला है एकदम। अरे हाँ ससुरा, हमका क्या पता कि तू गाली दिया कि नहीं दिया, हम तुका ठोक दी। हाँ हाँ, ये है हिंदुस्तान। पहलगाम में हुआ मालूम नहीं, पाकिस्तान से आगे मार दिया कुछ मालूम नहीं, जाके पाकिस्तान पे हमला करके मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। कहां भाग कर जाओगे, कहां भाग कर जाओगे? पागल हो तुम, दिमाग नहीं है तुमको। अब फिर कल सैटरडे संडे मीटिंग होगी, फिर हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, अनकरीब हिंदुस्तान को फिर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। किसके लिए? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए। समझ रहे हो? और एक तो हिंदुस्तान में बड़कवा बड़कवा पढ़ा लिखा बलिस्टर बाढ़ हो, एक मुखमाफी बलिस्टर बा। अरे कितना पढ़ा लिखा बा, बलिस्टर बा हो, बलिस्टर। हाँ ए बलिस्टर बा, बहुत पढ़ा लिखा बा। ससुरा बोलता है पाकिस्तान मुर्दाबाद। काहे भैया? अरे चला हिंदू बोले तो कोनो बात नहीं, या कोनो पाकिस्तान गलती करे तो बोला कोनो बात नहीं, पहलगाम पर मुर्दाबाद बोलता है। काहे भैया? बलिस्टर हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए कोई कानून कायदा सबूत दलील नहीं होती है का? तुम हो पागल हो का? हाँ? अमेरिका इजराइल किसी को गोली मारेगा और कहेगा पाकिस्तान ने मारा है, तो तुम जाकर कहोगे पाकिस्तान मुर्दाबाद। काहे भैया? अरे ससुरा पहलगाम में मार दिया। अरे पहलगाम में पाकिस्तान कहां से आ गया? वो तो तुमने अमेरिका इजराइल को पाल के रखा है वहां, उन्होंने मरवाया होगा। रोज मोदी जी का मोदी 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 पूरे अमेरिका में डंका बज रहा है, उन्होंने मोदी जी को इस्तेमाल करके मरवाया होगा। वो पैसा भेजते हैं, $21 मिलियन भेजा था उन्होंने, पोल खोली है तो मोदी जी को अपने फ्रेंड हिंदुस्तान में $21 मिलियन भेजा था। तो पैसा तो अमेरिका से आता है, तो काम कौन करेगा? पाकिस्तान आके करेगा बे। बलिस्टरवा बलिस्टरवा, कारे कुछ पढ़े लिखे ना रे, बगैर दलील बगैर सबूत किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद।
और काहे का बोलेगा बे पाकिस्तान मुर्दाबाद? अरे ससुरा को गलत बोले दू तमाचा लगाओ खींच के, मुर्दाबाद का चीज है? सारे के पछवाड़े में दू डंडा लगाओ, सही हो जाए ससुर। लेकिन जब एक इंसान कोई गलती नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, मुर्दाबाद बोल, ऐ साला हम तुमको मार देंगे, ऐ साला हम तुमको काट देंगे, ऐ साला हम तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे, ऐ साला तुम्हारा नक्शे से कहाँ मिट जाएगा हो, नक्शे से कहाँ मिट जाता हो, नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। एठो गौरैया भैया हो, गौरैया भैया बहुत। अरे कहां से मिसाइल आएगी, कहां जाएगी, कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा। ए गौरैया भैया, ए गौरैया भैया, ए मुजरवा, अरे कहां मर गए रे, अरे कहां मर गए रे गौरैया भैया, ए मुजरवा, देख कहां से मिसाइल आई, कहां से गई, पूरा खंडर हो गया तोरा बरे। ए मुजरवा, ए गौरैया, ये गौरैया कहां चल गया, सुनाई दे दे कि नहीं दे दो गौरैया। अरे पूरा खंडर है गया तोरे बाप के घर। अच्छा ससुर दौड़ बचाओ, दौड़ दौड़ दौड़, अरे हुआ जाएगा मार, इधर से उधर से उधर से, कहां से मिसाइल जाएगी, कहां से आएगी, ला लपक 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 लपक, जा ईरान वाले को मार, जा 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 जा, तोरा अब्बा का घर पूरा खंडर करवा दिया रे। अरे मिजरवा, गौरैया, साला अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका इजराइल मोदी जी मिलके पहलगाम में अपने ही लोगों को मरवा के जाके पाकिस्तान पे हमला किया। तुम एट गौरैया रहा कहा कि ससुर का पाकिस्तान में कयामत बर्पा कर दे, यहाँ मिसाइल वहां मिसाइल, 20 25 50 ब्रह्मोस मार, कयामत हो जाए। आज की रात पूरा इस्लामाबाद फतेह हो गया, लाहौर फतेह हो गया, रतिया भर में फतेह हुआ पूरा पाकिस्तान। आसिम मुनीर गिरफ्तार के लिए गए, सारे कितना बड़े ताकतवर है, सुबह में फिर छूट के आजाद हो गए। अरे दद्दा रे दद्दा, का बोला था हो, मजाक है कारे। हाँ अभी तुम्हारा बाप फिर आने वाला है, अमेरिका इजराइल कहेगा तुमसे, हे हमला करो, साले को मारना है, हम तुम्हारे साथ हैं, लो मिसाइल चाहिए लेके जाओ, टॉमहॉक लेके जाओ, थार्ड लेके जाओ, आयरन डोम लेके जाओ, राफ्टर 22 लेके जाओ, 35 लेके जाओ, हाँ मारो पाकिस्तान को। अरे हाँ तुम्हारे लिए बाद में चुनौती को मारेंगे, चाइना को बाद में मारेंगे, पहले पाकिस्तान को मारो। हाँ अरे गौरैया देखे ना रे का, तुम्हारा बाप इजराइल ईरान में 35 लेके गया था, कितना 4 35 गिरा दिए। और एक बात और सुने हो, कौनो नामालूम जहाज जाके तुम्हारे अब्बा किया, इजराइल किया धूम धड़ाका कहीं किया हुआ। अब वो नामालूम पता नहीं कौन है वे, हमें तो नहीं पता। तो हे गौरैया भैया तुमको पता है तो बता दे हो, ए गौरैया भैया, ए गौरैया भैया, यार तुमको मालूम हो तो बता देना वो कौन था, गया था वो जहाज, कहां से गया था। पूरे तुम्हारे अब्बा तुम्हारे चच्चा और इजराइल किया पूरा खंडर करके आया, कहां से उड़ा उड़ा के आया और चले आया घर। नामालूम जहाज आया और तबाही फैला के चले गया। वो नामालूम के बारे में मालूम है? अरे ससुरा हमको बहुत सुनाई देता है मीडिया में, कहते हैं कि नामालूम के बारे में मालूम है, हम कहते नहीं मालूम है। कौन गया भैया रात को? अरे गौरैया भैया तुमको मालूम है? नहीं मालूम है, खाली मीडिया पे बैठ के बोलते हो, कुछ मालूमात किया करो। वो नामालूम शख्स कौन है जो जहाज लेके गया था, तुम्हारे चच्चा का घर पूरा गिरा दिया, खंडर हो गया। झपटना पलटना, पलट के झपटना, यही तो मुसलमान है। जख्म खाना, लड़खड़ाना, गिरना, फिर गिर के संभलना, फिर पलटकर झपटना, यही तो मुसलमान करते हैं, यही करते हैं मुसलमान।
क्योंकि मुसलमानों की तकदीर में अल्लाह ने गहरे गहरे जख्म लिखे हैं। ए बुलडोजर बाबा, मुसलमानों के घरों और मदरसे और मस्जिदों में बहुत बुलडोजर चला लिया, अब तेरा पूरा मुल्क खंडर होने वाला है, संभाल। अब पुलिस वालों, इंटेलिजेंट, अमेरिका की रोटी खाने वालों, फौजी जवानों, मिनिस्टरों हिंदुस्तान के, बचा सको तो बचाओ अपने हिंदुस्तान को। तुम्हारा अमेरिका, तुम्हारा इजराइल आ रहा है तुम्हारे हिंदुस्तान में। ए भैया, पाकिस्तान को मारो जाके, खूब घमासान युद्ध करना, फिर हम इजराइल के फौजी जवान जो है ना, ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे। हाँ, हाँ। देखो लगाए, देखो देख ले, देखो देखो, या देखो, हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी। ये बात मैंने 2016 में हिंदुस्तान के कर्मचारियों को, हिंदुस्तान के कमिश्नर ऑफिस में, एसबीआई को, एसबीआई के सीआईडी ब्रांच को जाकर इंफॉर्मेशन दे दी थी मैंने 2016 में। आज 25 है, आज 20 जून 2025 है बाबू। आएगा, अब संडे मंडे को तक वहां मीटिंग होगी तो आएगा वो इंडिया के पास। हाँ भैया चलो पाकिस्तान को फिर से मारेंगे, फिर से मरवाना तुम। सोच लो ठाकुर, गब्बर सिंह से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। गजवे हिंद है नेक्स्ट आने वाला, सेकंड नेक्स्ट आने वाला ये बी टीम का मैच, उसके बाद गजवा हिंद। अब तुम पाकिस्तान पे हमला करोगे, ये बी टीम का मैच होगा। जो हुआ 4 दिन का उससे ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन फिर थोड़ा वक्फा लेगा, फिर उसके बाद मुझे नहीं मालूम कौन हमला करेगा, लेकिन वो गजवे हिंद होगी। खलास, तुम्हारे पास एक ही हिंदुस्तान है, जैसे तुम्हारे चच्चा के पास एक ही इजराइल था। बुलडोज हो गया, पूरा हो गया। अभी हिंदुस्तान, तुम्हारे पास भी एक ही कंट्री है। चलाओ मदरसे पे बुलडोजर, चलाओ मस्जिद पे बुलडोजर, 8,000 10,000 पूरे मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला दो। देखना झपटना पलटना, पलट कर झपटना कैसा होता है, मालूम पड़ेगा। ना मालूम के बारे में जानोगे। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।